और 2003 को जावेरी बाजार में ब्लास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज पर स्कैम्स एंड फ्रॉड्स। मैं हूं राहुल गोयल। हमेशा की तरह एक ऐसा शो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपकी तमाम फाइनेंशियल परेशानियों का समाधान पेश करता है, बल्कि आपको आगाह भी करता है बाजार के उन तमाम खतरनाक इलाकों से जहां पैसा लगाकर न सिर्फ आप फंस सकते हैं बल्कि अपने जीवन भर की पूंजी भी गंवा सकते हैं। और ऐसे ही कुछ नए नए मुद्दों को लेकर हम अपने शो में हाजिर होते हैं। और फिलहाल हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है एल्डब्रुक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। और इस कंपनी की जो भी तमाम कारगुजारियां रही है उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस कंपनी ने किस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी की और कैसे लोगों को ठगा, इसके ऊपर से सिलसिलेवार तरीके से पर्दा उठा रहे हैं हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट रवि नथानी जी। बहुत बहुत स्वागत है रवि नथानी जी आपका एक बार फिर से इस खास शो में। हम लगातार ये बात कर रहे थे कि एपीएमएस जो कि जूनागढ़ की एस्टेब्लिश्ड एक कंपनी है, वो दरअसल कैसे लोगों को झांसे में लेकर उनसे पैसे लगवाती थी, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो या फिर चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, और उसके बाद उसने लोगों को किस तरह से धोखा दिया। रवि जी, हमने कल तक जो बात की वो दरअसल 4 हिस्सों में आपने उसको समझाया। कुल 8 हिस्सों में, 8 किस्तों में हम लोगों को ये बताने वाले हैं कि किस तरह से इस कंपनी ने पूरा ये गड़बड़ झाला किया। मैं चाहता हूं कि 5वें और 6ठे हिस्से पर आप रोशनी डालें। सबसे पहले हम उस 5वें हिस्से की बात करें जिसमें कंपनी ने जो अपनी डिटेल्स जो सेबी को दी उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया। जी, जाहिर है मैं वो सारे डिटेल्स अपने व्यूवर्स को बताने की कोशिश करूंगा। पहले एक छोटा सा रिकैप बता दूं, जहां से ऊपर सी बात बता देता हूं कि कंपनी स्टैब्लिश हुई, 2 डायरेक्टर्स थे कंपनी के, उन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का बिजनेस शुरू किया ये कह के कि हम इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट्स को बड़ी राशि में फायदा देंगे। और उन्होंने जो उनका जो स्ट्रक्चर था कि अगर कोई इंटरेस्टेड क्लाइंट उनके पास आता है तो वो एमओयू साइन कराते थे। एमओयू यानी कि अंडरस्टैंडिंग जो होती है, एक एग्रीमेंट की तरह होती है कंपनी और क्लाइंट के बीच में। मैं आज 5वें हिस्से में आपको वो सामने दिखाऊंगा कि वो उनके एमओयू में क्या डिटेल्स आती थी। सबसे पहली बात, मैं पूरी टीम को हमने जो कोशिश की है दिखाने की एक विजुअल के तरीके से, जैसे हमारे व्यूअर्स समझ सकें कि वो एमओयू में क्या था। आइए देखते हैं उसे। एमओयू में पहला पॉइंट जो उनका था वो था फर्स्ट पार्टी, यानी कि एल्डरब्रुक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो कंपनी है दैट वाज नेम्ड एज द फर्स्ट पार्टी इन एन इंस्टीट्यूट एसोसिएटेड। उसके बाद जो दूसरा पार्टी था, द सेकंड पार्टी इज एन इन्वेस्टर विद एन इंटेंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन एल्डरब्रुक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। यानी कि 2 भाग थे, एक फर्स्ट पार्टी था जो एल्डरब्रुक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी थी, और दूसरा पार्टी जो था सेकंड पार्टी वाज द इन्वेस्टर। तो जैसे लिखा है, देखिए दिखा हुआ है, सेकंड पार्टी इज द इन्वेस्टर विद एन इंटेंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन एपीएमएस, यानी कंपनी का नाम है, हमने शॉर्ट फॉर्म का आपको दिखाया है, एल्डरब्रुक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। इनके जो एमओयू में जो तीसरा जो लिखा हुआ था वो था फाइनेंशियल इनपुट्स फ्रॉम सेकंड पार्टी, दैट इज रुपीज डैश, जितना भी अमाउंट डाला गया है, बाय चेक नंबर दिस डेटेड डैश एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय अ चेक। यानी कि इन्वेस्टर जो सेकंड पार्टी है वो एक चेक बना के देती है एल्डरब्रुक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नाम पे, और एक अमाउंट जो देती है वो बेसिकली डिटेल्स उसमें आती थी। कॉन्ट्रैक्ट टर्म उनका होता था 1 साल का, यानी कि अगर मैं 1 फरवरी 2013 से ले लूं तो 5 फरवरी 2014 तक का उनका 1 साल का ये पीरियड होता था। उस पीरियड में फॉर द नॉलेज ऑफ सेकंड पार्टी, एल्डरब्रुक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस वुड यूज द अबव फंड इन सेपरेट इंडिविजुअल ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑफ एनी डायरेक्टर ऑफ एल्डरब्रुक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। यानी कि कंपनी जो पैसा अगर मुझे क्लाइंट ने दिया है, सपोज करो जो कंपनी, किसी क्लाइंट ने कंपनी को पैसा दिया है, तो वो कंपनी किसी भी इंडिविजुअल डायरेक्टर के अकाउंट में पैसे डाल के उस पर ट्रेड कर सकती है फॉर ट्रेडिंग पर्पस। वो चीजें सामने आई है। इन केस ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट, ट्रेडिंग इज नॉट इनेबल्ड विद एपीएमएस। यानी कि अगर जो डायरेक्टर्स थे, जो कंपनी का जो अकाउंट था एल्डरब्रुक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का,
वहां पे जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का सेगमेंट जो ट्रेडिंग आता है वो एक्टिवेटेड नहीं था, सिर्फ कैश में ट्रेडिंग वहां पे कर सकते थे। कैपिटल लायबिलिटी, फर्स्ट पार्टी इज लायबल टू रिटर्न अबव मेंशन कैपिटल अकाउंट एज द फुलफिल इट्स वर्ड्स दे गिव पोस्ट डेटेड चेक्स। देखिए मैं बार बार को आपको ये बताता हूं, पोस्ट डेटेड जहां पीडीसी चेक्स आ जाते हैं, लोग ये सोचते हैं कि ये गारंटेड रिटर्न्स हैं, हमें ये पैसे आ जाएंगे। यहां पे कंपनी ने भी कुछ यही स्ट्रक्चर लिया। लोगों का भरोसा कैसे दिया, वो है कि आपने अगर मुझे चेक दे दिया तो वो चेक पीडीसी के नाम पे हमें दिया जाता है। वो कंपनी ने पीडीसी चेक दिया आगे, यानी ये सारी डिटेल्स जो है एमओयू में एमओयू में आ जाती थी। और उसके बाद ये भी आती थी अदर लायबिलिटीज के नाम पे कि फर्स्ट एग्री टू पे ₹2000 एवरी मंथ on or before 5th of every month from March 30, 2013 to February 2014, यानी कि 2000 पर मंथ तो उनका गारंटेड उन्होंने कहा था कि हम आपको 2000 रुपए लमसम अमाउंट देंगे। देखिए मैंने एक लमसम अमाउंट के हिसाब से आपको ये एग्जांपल देने की कोशिश की है। Elderbrook Portfolio Management is collecting funds from investors and manages their fund by investing in cash as well as in derivative segments, यानी कि वो पैसे तो लोगों से लेती थी और ट्रेडिंग में इस्तेमाल करती थी, चाहे वो डेरिवेटिव यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो या तो कैश सेगमेंट कहें। ट्रेडिंग इन एफएनओ इज डन इन इंडिविजुअल ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ एपीएमएस डायरेक्टर, यानी कि जो एफएनओ में जो ट्रेड होता था वो सिर्फ स्पेसिफिकली जो डायरेक्टर हैं कंपनी का, एल्डरब्रुक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। डायरेक्टर कौन है? जो दो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है अनंत कुमार रावत और मिस्टर जल्पेश कुमार मखवाना, इन दोनों के अकाउंट में एफएनओ में अकाउंट में ट्रेड होते थे। APMS is offering guaranteed monthly returns to their investors, यानी कि उसके देखिए पहले जो भाग में हमने आपको बताया कंपनी ने रिप्लाई किया था कि हम जो है गारंटेड रिटर्न्स नहीं देते हैं, लेकिन इसके एमओयू में गारंटेड रिटर्न्स का ऐसा क्लॉज था। और तो और इसके पूरे स्ट्रक्चर में कंपनी ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि हम पेमेंट्स जो है इन्वेस्टर्स से लेंगे एज अ सेकंड पार्टी हमें पेमेंट करती है, हम उसमें ट्रेडिंग करेंगे, जो भी पैसा आया हम वो किसी भी अकाउंट में डाइवर्सिफाई करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल के अकाउंट में हो जो प्रोप्राइटर जो डायरेक्टर हैं ऑफ द कंपनी, या तो कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन द पर्पस वुड बी टू ट्रेड। इस एमओयू में उन्होंने ये भी एक बात लिखी कि हम आपको पीडीसी चेक्स दे देंगे, आपको 2000 रुपए पर मंथ दे देंगे ऑन एन अकाउंट, आपको इस इन्वेस्टमेंट सेफ। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको गारंटेड रिटर्न्स देंगे। देखिए ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं जो कंपनी ने सेबी को जवाब दिया था ये कह के कि हमने हमने ऐसी कोई स्कीम नहीं चालू की, हम कोई गारंटेड रिटर्न्स नहीं देते हैं। अगर आप ऐसी कोई गारंटेड रिटर्न्स नहीं देते हो तो आपके एमओयू में ये क्लॉज क्या कर रहा है?